आज मेरे कन्हैया जी का जन्मोत्सव है। आइए कन्हैया जी के जन्मोत्सव पर पावन कथा पावन प्रसंग सुनते हैं। भगवान की कृपा हमारे आप पर सब पर बनी रहे। आइए इसी के साथ पावन प्रसंग सुनते हैं। लंका कांड में अंगद की वापसी का ये पावन प्रसंग है। श्री सीताराम कथा। हरे राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। आज मेरे कन्हैया जी की पावन कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि 12 बजे कन्हैया जी का जन्म होना है। तब तक हम और आप पावन कथा सुनेंगे। तो सीताराम सीताराम बोलो प्रेम से सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान का पावन नाम का स्मरण करें। 11 बज गया है। 1 घंटा सीताराम की कथा, फिर उसके बाद बहुत प्यारी श्री कृष्ण की झांकी जन्मोत्सव की हम और आप देखेंगे, समझेंगे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम, सीताराम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, नान्यम जानई नयो जानई न जानई। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु, प्रगटहु सप्त जहाज। सीताराम राम राम। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण के बाद कथा प्रारंभ करते हैं लंका कांड की, जहाँ पर अंगद रावण को समझा करके वापस आ गया है। अरे रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालित नए बल पुंज। 12 बजे कृष्ण भैया भगवान का जन्म होगा।
मेरे कन्हैया जी आएंगे तब तक हम लोग राम राम करेंगे। और उसके बाद 12 बजे सुंदर झांकी, घर में भगवान की सब आज सनातन धर्म के जितने धर्मानुयायी हैं वो सब जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आइए भगवान की इस पावन पूर्ण जन्माष्टमी तिथि पर श्री राम कथा का पावन स्मरण करते हैं। रिपु बल धरसी है रसिक कपि, बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सांझ जानि 10 कंधर, भवन गयो बिल खाय, मंदोदरी रावण नहीं, मंदोदरी रावण नहीं, बहुरी कहा समुझाए। शत्रु के बल का मर्दन कर, अंगद कहाँ लंका में गए थे, शत्रु के बल का मर्दन करके और बल की रास बाल पुत्र अंगद जी हर्षित होकर के लंका से रामादल में आ गए हैं। श्री रामचंद्र के चरण कमलों को पकड़ लिया है। कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से हमने रावण की सभा में अपना पैर जमीन पर टिका दिया और वहाँ किसी ने उसको तिल भर भी नहीं हिला पाया। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है। और उधर रावण संध्या हो गई जानकर बिलखता हुआ उदास होकर के रावण महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा करके फिर कहा। मंदोदरी तीसरी बार समझा रही, चौथी बार रावण की समझ में नहीं आ रहा है। जब आरे कंत समुझ मन तज हुकुमति, पत्नियां बार बार समझाती हैं, कई बार पतियों की समझ में नहीं आता है। मंदोदरी कह रही है, प्राणनाथ, अरे कंत समुझ मन, अरे तज हुकुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति, सोहन समर तुम्हें रघुपति, ओ रामानुज लघु रेख खचाई, अरे सो नहीं नांघ्यो अति मनुसाई। मंदोदरी कहने लगी, हे कंत, हे प्राणनाथ, मन में समझकर मन को में विचार कर लो और मन में विचार करके आज 12 बजे तक श्री राम कथा चलेगी और 12 बजे के बाद कन्हैया का जन्म के साथ समाप्त होगी। तब तक हम श्री राम चर्चा करते रहेंगे। तबीयत बड़ी गड़बड़ है, उसके बावजूद वे भगवान की कृपा से बैठे हैं। विशाल भैया पूछ रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? वास्तव में बहुत गड़बड़ तबीयत है। प्रीति भाभी हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण भगवान, जय श्री राम भगवान, दया करो। तबीयत बड़ी नासाद है, आवाज़ में भी कोई दम है नहीं। पर भगवान का नाम लेना है तो लेना है। मंदोदरी रावण को समझा रही है, हे मेरे प्राणनाथ, कुबुद्धि को छोड़ दो। कंत समुझ मन तजहु कुमति, कंत समुझ मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हें रघुपति। हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, रघुनाथ जी से युद्ध आपका शोभा नहीं देता। हाँ, उनके छोटे भाई ने, अरे रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघ्यो अति मनुसाही। जब रामानुज माने लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक लाइन खींच दी थी, उस लाइन को तुम पार नहीं कर पाए, तो ऐसा तो आपका पुरुषत्व है, आप बेमतलब भगवान से युद्ध करने की बात
मन में सोच रहे हो। मंदोदरी रावण को समझा रही है। लंका कांड में दोहा नंबर 35 के आगे इस कथा का पावन स्मरण 12 बजे तक होगा। 12 बजने में 5 मिनट में कथा समाप्त। फिर कन्हैया जी की जन्मोत्सव। हाँ, भगवान आज पैदा हो रहे हैं, क्या कहना। मेरे कन्हैया आ रहे हैं। हर साल हम लोग कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सनातन धर्म में भगवान श्री राम का, कन्हैया जी का जन्म इसलिए मनाते हैं, उनके आचरणों को याद करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं। मेरे कन्हैया ने जिस प्रकार कर्म युद्ध, धर्म युद्ध, महाभारत में धर्म की जीत कराई, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उन्हें हम अपने कान्हा को याद करते हैं। ऐसे ही आज बड़ा मंगल दिन है। रात को 12 बजे हैं, बड़ा सुंदर मेरे कन्हैया जी कितनी विषम परिस्थितियों में जन्म लिए हैं। हाँ, कितनी विषम परिस्थितियाँ थीं। कितनी तेज परिस्थितियाँ थी। कितनी जय हो महाराज जी, आपका तेज ऐसे ही फैलता रहे। भाभी आपको प्रणाम। आपके मन में हमारे प्रति अगाध श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा ऐसे ही बढ़ती रहे। जब श्रद्धा बढ़ती रहेगी तो तेज अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए भगवान कृष्ण ने कितनी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जिया है। हम लोग छोटी छोटी समस्याओं में भाग पड़ते हैं। आज कन्हैया का जन्म है तो कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। कन्हैया बेचारे पैदा कहाँ हुए? जेल में। पैदा होते ही माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनसे दूर हो गए। तो कोई कन्हैया से भी संकट झेले हैं क्या किसी ने? बताओ। जेल के अंदर जिसका जन्म हुआ, जिसके जन्म के पहले 7 भाई संतानें समाप्त कर दी गई है। 8वीं संतान मेरे कन्हैया जब जन्म लिए हैं गर्भ से, तो कन्हैया जी जब जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद तुरंत उनको अपनी माता को छोड़ना पड़ा, अपने पिता को छोड़ना पड़ा। कोई ऐसा बालक होगा जो जन्म ले तुरंत माता पिता को छोड़ना पड़े? फिर भी आदमी कहता है हे भगवान बहुत परेशान है। फिर उफनती हुई यमुना नदी को वसुदेव जी ने टोकरी पर रख करके है। आप देखिए इस समय की जो यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, किसी की हिम्मत है कि उसके अंदर घुसता हुआ चला जाए? ये एक पिता का साहस है। एक पिता का साहस है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए उफनती हुई नदी में कूद पड़ा। झव रख करके सूप के ऊपर कन्हैया को बेचारे गोकुल की तरफ चल दिए। एक तरफ मथुरा है, यमुना के दूसरे तरफ गोकुल है। कन्हैया जी पैदा होते ही कहाँ आ गए? गोकुल आ गए। छोटे हुए तो कंस को पता चला, तमाम राक्षसों के साथ युद्ध किया, तमाम राक्षसों के साथ छोटे पर से संघर्ष झेला है, संघर्ष किया है। भगवान हमको आपको संघर्ष करना सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार हमने समस्याएं झेली, आदर्श स्थापित किया, ऐसे समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए। अब इधर में तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि स्वास्थ्य पता नहीं क्यों गड़बड़ चल रहा है। स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ा गया है। फिर आगे चले हैं कन्हैया जी, पता नहीं पूतना आ गई, बेचारी पूतना है। बताइए दूध पीते बच्चे को मारने के लिए कितने यत्न किए कंस ने, पूतना को गति प्रदान की है। ऐसे ही बकासुर, खगासुर, पता नहीं कितने असुरों का संहार किया है। अंत में कंस का संहार कर दिया। फिर भी किसी ने उन्हें माखन चोर कहा
किसी ने उन्हें रणछोड़ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जन्म मथुरा में हुआ, पालन पोषण गोकुल में हुआ, फिर मथुरा चले गए। वह कितनी ज़िंदगी की कहानी आप देखो, कितनी संकटों से भरी हुई है। इसलिए संकट से मत घबराना प्यारे। संकट आए तो भगवान को प्रणाम करो, हे प्रभु जल्दी इनका निस्तारण करो, क्योंकि दुख और सुख दोनों हमारे जीवन के साथी हैं। दुख में घबराना नहीं, सुख में इतराना नहीं, जीवन में समान भाव से चलिए, यही सिखाया है कन्हैया जी ने। लोग बताते हैं 16,000 रानियाँ थीं। अरे भैया 16,000, उन्होंने लीला की है, लीला की है। भगवान की कोई ऐसी कोई रानी नहीं जिस जब छुड़ाया तो भाई जितनी गोपिकाएँ छूटी हैं तो कहाँ जाती, भगवान ने उनको आश्रय दिया है। भगवान कन्हैया का जन्म है, पावन जन्म है। और हम लोग रामचरितमानस में लंका कांड में रावण को मंदोदरी समझा रही है और कह रही है, नाथ राम से युद्ध न करो, वो नर नहीं नारायण है। अब आदमी जो समझदार है वो समझ जाता है, जो नहीं समझ पाता है वो बेचारा नहीं समझ पाता है। अरे पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंध नाघि तब लंका, आयु कपि के हरि शंका। अब तुम जीतना चाहते हो, उसको जीतना चाहते हो जिसके दूत ने आज आपके दरबार में इतना बड़ा कौतुक कर दिया। उनके स्वामी को तुम संग्राम में जीत जाओगे। देखो भाई, पत्नियां समझाएं, समझ लेना चाहिए। पुरुष भैया जितने सुनते हैं समझ। मंदोदरी बार बार कह रही है, 2 दूत आए, जिस पहले सेवक आए हनुमान जी महाराज, तुम्हारी लंकम पूरी आग लगा दी, तुमने कुछ कर नहीं पाए, तुम कुछ कर नहीं पाए। फिर दूत आया शांति दूत बन करके, तो शांति दूत ने क्या करा, तुम्हारे सभी सेनापतियों का, तुम्हारे सभी मंत्रियों का, तुम्हारे सभी पुत्रों का, सबका बल मर्दन कर दिया। क्यों? क्योंकि पैर जमाया कोई हटा नहीं पाया। अरे प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। मंदोदरी कह रही है कि जिसके दूत की ये करनी है, उसके स्वामी को तुम जीत पाओगे। हैं? कौतुक सिंधु लांघि तब लंका। और हनुमान जी महाराज देखते ही देखते समुद्र को पार करके लंका में आ गए। आयो कपि के हरि शंका। और आए ही नहीं, तुम्हारी लंका में अंदर आ गए। रखवारे हति विपिन उजारा, विपिन उजारा। जय सिया राम, जय सिया राम। जय कृष्ण भगवान। आज आपका जन्मदिन है। हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यही नाम मन में हो बस हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो मंदोदरी कहने लगी कि रखवारे हति विपिन उजारा, विपिन उजारा। देखत तू ही अच्युत ही मारा, देखत तू ही अच्युत ही मारा। अरे जारी सकल पुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। वीणा जी जय श्री राम। महाराज प्रीति जी
कह रही हैं महाराज औषधि ले लीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तभी अच्छी तरह से कथा कर पाएंगे। जय हो। आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास किया है, सब औषधि ली गई है, गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी हमको लगता है हम इसी बहाने आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इसी बहाने हम बैठ लेते हैं, इसी बहाने एक दूसरे को देख पाते हैं। हमको तो आप लोग लाइव देखते हो, लेकिन हम आपकी डीपी वाली फ़ोटो देख लेते हैं। हमारी वीना मिश्रा जी भी जय श्री कृष्ण लिखती हैं, जय श्री सीताराम। वैसे तो आज कृष्ण कन्हैया की पावन दिन है, तो कृष्ण कन्हैया का से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हे भगवान, अब मेरी इस नैया को आप ही पार लगा दो। आइए भगवान कन्हैया से एक सुंदर भजन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, अभी तक तो निभा लिया आपने। 30 साल 45-48 साल की अवस्था तक तो प्रभु निभा लाए हो, आगे भी निभा लेना। हे कन्हैया, हे मेरे मदन गोपाल, हे मेरे वृंदावन के स्वामी, हे मेरे नाथ, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। और आगे कहना है, प्रभु दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर। तो देखते न रहना, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। ये बात सत्य है तो सत्य करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बहुत झंझट है प्रभु। तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम ना, मेरे नाथ कहीं तुम ना, हम सबको भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बनकर इस वन में उठा करना ना। भगवान कृष्ण कन्हैया, हे द्रौपदी के लाज बचैया, हे द्रौपदी के चीर बढ़ैया, मेरी भी इज्जत और मेरी भी लाज बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना।
राम सीताराम, जय राम राधे श्याम। कन्हैया जी सब पर कृपा करेंगे, भगवान की दया बनी रहेगी। सीताराम राम राम। आइए मंथर रामचरितमानस में हम और आप समझ रहे थे कि मंदोदरी समझा रही है, रावण की समझ में नहीं आ रहा है। मंदोदरी कह रही है, प्रभु स्वामी, जिनके सेवकों ने आकर इतना उत्पात मचाया, आपका कोई भी राक्षस कुछ नहीं कर पाया, तो उनसे युद्ध करने की बात आप कैसे कर सकते हो। रखवारे हते विपिनु जारा, देखत तो ही अछते ही मारा, अरे जारे सकलपुर कीन से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवारों को मारकर उसने अशोक वन को उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का ये गर्व कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था भाई। आज तुम ललकार रहे हो, आज अपने आप को बलवान कह रहे हो। जब आपकी लंका जल रही थी तो आपका वो बल कहाँ गया था। अब पतिम रखा गाल जन मारहु, जय सिया राम, जय सिया राम। अब पतिम रखा गाल जन मारहु, मोर कहा कछु स्वामी हृदय विचारहु। कहने लगी मंदोदरी कि हे पति, हे स्वामी, अब ये झूठी मूठी तारीफ न करो, क्योंकि हम तो सब जानती हैं। अब अपने गालों को बजाने से क्या फायदा। हे स्वामी, डींग मत हाकिए, मेरे हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलित बलवान जानिए। ये बात मंदोदरी अपने पति को समझा रही है कि जिनके दूतों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, वो साधारण नहीं हो सकते। हरे बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। श्री राम जी के बाण के प्रताप को तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला, अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका भी कहना नहीं माना। उसने भी समझाया, आपने उसका भी कहना नहीं माना। तब जनक की सभा में अगणित राजा आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, बड़े बड़े वीर और घमंडी राजा आए थे। फिर वहाँ विशाल और अतुल्य बलवान वाले बलशाली आप भी थे। हे मेरे स्वामी, उस राज समाज में आप भी तो थे, फिर आपने धनुष कहाँ तोड़ पाया। संजय धनुष जान के बियाही, मंदोदरी कह रही है। भंज धनुष 12 बजे तक आज कथा होगा, 12:05 पे कथा समाप्त होगी। 10 मिनट पे फिर भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव हम और आप धूमधाम से मनाएंगे।
हो भंज धनुष जान की बियाही, अर तब संग्राम जितो किन ताही। सुरपति सुत जानहि बल थोरा, अरे राखा जियते आँख गही फोरा। कहे मंदोदरी, मंदोदरी बहुत प्रकार से समझा रही है, मेरे प्राणनाथ वहाँ पर तुम भी थे, सब थे, हम भी, सब लोग थे। उस धनुष जानकी की सभा में श्री रघुवीर ने उठाया, तोड़ दिया, जानकी के साथ विवाह हो गया। तो ये साधारण पुरुष कैसे हुए? सुरपति सुत जानहि बल थोड़ा, और जो सुरपति पति इंद्र का पुत्र जैन था, वो भगवान का बल कम जान रहा था। उसने भी सीता जी के चरण में चोंच मारकर ललकारा था मानो, तो उसकी एक आंख फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी। राम सिया राम। राखा जियत, शरणागति आ गया तो उसको रख लिया और उसे जीवित छोड़ दिया, एक आंख फोड़ कर। और सोपन खाके गति तुम देखी, गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेकी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचने में कुछ विशेष लज्जा नहीं आती। क्या बात है स्वामी, जब जानते हो हम जीत नहीं पाएंगे तो फिर क्यों लड़ने चाहते हो। राम सिया राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम, जय जय हनुमान। बाध विराध खग, बध विराध खर दूष नहीं, लीलो हतो कबंध। अरे बाली एक सर मारे हो, तह जानहु दस कंद। कहे मंदोदरी सुनो प्राणपति, कहे मंदोदरी सुनो प्राणपति। बलवीर, अरे बद विराध कर दूषण ही, ले लो हत्यो कबंध। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मार कर लीला से ही कबंध को मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही मार से मार दिया। हे दशकंदर, आप उनके महत्व को समझिए, झगड़ा मत करिए। 12 बजे के पहले हम लोग कथा विश्राम करेंगे और एक बार का शंकर कन्हैया जी का जन्मोत्सव आप सभी अपने आनंद पूर्वक मनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर के जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। हो सभा माज जेहि, सभा माज जेहि, तब बल माथा। करिवारुत मगपति, अरे करिवरुत महु रघुपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रणबाकुरे वीर अति बाके। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। राम से ये पंखा उधर के तो निकल जाते। राम सिया राम, जय सीता, उधर घुमाए दो उधर। राम सिया राम, जय सीता राम, सीता राम, जय सीता राम। तो मंदोदरी अपने पति को समझा रही है, कह रही है
हे प्रभु, जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन सूर्य कुल की ध्वजा रूप को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। राम सिया राम। अरे कारुणिक दिन कर कुल केतु, अरे दूत पठाए हो तब हित हेतु, कारुणिक। मंदोदरी कह रही है, उन सूर्य कुल के ध्वज स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा था, और आपने उसको आप समझ नहीं पाए, और आप समझ नहीं पाए। तेई कह पिय पुण्य पुण्य नर कहू। बहुत सुंदर कह रही है मंदोदरी कि उनको आप बार बार नर कह रहे हो। तेई कह पिय पुण्य पुण्य नर कहू, हैं? ऐसे भगवान को बार बार तुम नर कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कम से कम समझो, तुमको शर्म आनी चाहिए। उनको बार बार मनुष्य कहते हो, आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हो। अरे तहि कहा पिय पुण्य पुण्य नर कहू, कहे मंदोदरी। अरे तहि कहा पिय पुण्य पुण्य नर कहू, कहे मंदोदरी। मुदा मान ममता मद बाहु, कह मंदोदरी। अहि कंत कृत राम विरोधा, राम विरोधा। काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, हे मेरे स्वामी, आप उनको बार बार मनुष्य कह रहे हो। हाँ, आपकी मति मारी गई है, आपकी मति मारी गई है। आप उन्हें मनुष्य कहते हो, काल के विवश हो, काल के वशीभूत हो, और आप भगवान श्री राम जी से विरोध कर लिया है, और काल के वशीभूत होने के कारण मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। हो निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होहि तुम्हारी ही नाई। देखिए, आप काल के वशीभूत हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। काल दंड, काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है। राम सिया राम। द्वेषो तुम्हारे दहेहु पुर अजहो, तो द्वेषो तुम्हारे दहेहु पुर अजहू पुर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जसु लेव। सीताराम राम राम। अब कथा यहीं पर आज समाप्त होगी, और आगे कन्हैया जी के जन्म का विधान है। आइए, सुंदर सुंदर झांकी बनी हुई है, आपको सुंदर झांकी के दर्शन करा दें। ये देखिए सुंदर झांकी। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। आइए, पावन और सुंदर झांकी के दर्शन आप सभी को कराते हैं, कथा का विश्राम करते हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।